सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पे कंटीन्यूअस नहीं लिखा है, ठीक, कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम देखिए, वह सुबह से सो रहा था, ये निश्चित समय है सुबह से। ओके, अब आते हैं हम नोट पे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जो ये टेंस है, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, उस टेंस में हम क्या हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज करते हैं। ओके, नोट नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अगर वो निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय है तो हम फॉर लगाएंगे। आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल पे आते हैं हम। ये फॉर्मूला है कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, यहाँ पे था करिएगा। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट इसमें वह है, ही हो जाएगा। ही के बाद हमको क्या लिखना है, हैड नॉट बीन, क्योंकि इसमें हेल्पिंग ऑफ हैड बीन यूज होता है। हमको नॉट भी निगेटिव सेंटेंस है तो हैड बीन के बीच में ही नॉट लगता है हमेशा ना। ही हैड नॉट बीन। ही हैड नॉट बीन। एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एम वी फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, अब खाना, खाना का वर्ड मीनिंग ईट, ईट में आईएनजी जोड़ेंगे, ईटिंग। ईटिंग हो गया। ही हैड नॉट बीन ईटिंग, क्या नहीं खा रहा था, खाना। नॉट ईटिंग फूड, अब कब से नहीं खा रहा था, अब हमको क्या लिखना है, सुबह से। हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, एनसी भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, ईटीसी इसमें कुछ दिया नहीं है। अब हमको क्या लिखना है, सिंस फॉर्म में से एक लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सुबह से। सुबह से क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है, ये निश्चित समय है तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे लिख देते हैं मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग, दिख रहा है आपको। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आते हैं हम सेकंड वाले एग्जाम्पल पे। तो ये है आपका एग्जाम्पल। रोहन 2 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रहा था। इस टेंस को हम कैसे बनाते हैं ये देखिए आप। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रोहन। रोहन की वर्ड मीनिंग रोहन ही करेंगे। रोहन, अब रोहन के बाद हमको लगाना है हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन, आप हमेशा नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखो। हैड नॉट बीन, ये नहीं कि आप हैड बीन प्लस नॉट कर दें, ऐसा नहीं होता। हैड नॉट बीन। अब क्या लिखना है, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या है, अपना कार्य नहीं कर रहा था। तो कर
डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग। इसमें देखिए ईटीसी आया है, ईटीसी में क्या है, अपना कार्य। रोहन के लिए अपना कार्य क्या लिखेंगे, हिज वर्क। डूइंग हिज वर्क। ओके, अब क्या बचा है, 2 घंटे से। 2 घंटे से क्या लिए, ये निश्चित समय कि अनिश्चित समय है, ये अनिश्चित समय है। 2 घंटे से ये किस 2 घंटे की बात कर रहा है हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। आवर्स करेंगे, आवर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे है, इसलिए यहाँ पे आवर्स। रोहन हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। अब चलते हैं हम थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। मोहन कल रात से नहीं पढ़ रहा था। मोहन के लिए हम मोहन लिखेंगे। अब लगाएंगे हम हैड नॉट बीन। मोहन हैड नॉट बीन क्या नहीं कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था। पढ़ना कोड मीनिंग रीड, और रीड में आईएनजी जोड़ दो आप, रीडिंग। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग। देखिए यहाँ पे मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग, मोहन कल रात से नहीं पढ़ रहा था। अब बचा क्या है आपको, कल रात से। कल रात से की वर्ड मीनिंग आप लिख देना है बस। कल रात से की वर्ड मीनिंग, ये जो है समय दिया है, ये क्या है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। ये निश्चित समय है, क्योंकि मैं हमें पता है ना कल रात की बात कर रहा है ये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पे आप ईस्टर्न नाइट भी कर सकते हैं, ईस्टर्न नाइट की हिंदी भी हो जाएगी कल रात से। ओके, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट। अब आते हैं हम फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे। वे 4 साल से यहाँ पे से लिखा है, वे 4 साल से यहाँ नहीं आ रहे थे। चलिए इसको भी बना देते हैं हम, कैसे बनता है देखिए। वे का वर्ड मीनिंग डे हो जाएगा। अब लगाएंगे हम हैड नॉट बीन, NOT नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, यहाँ नहीं आ रहे थे। यहाँ पे MV फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना। आना का वर्ड मीनिंग कम, और ई को हटा के लगाएंगे हम ING। दे हैड नॉट बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे थे, यहाँ। कमिंग हियर, दे हैड नॉट बीन कमिंग हियर, वे यहाँ नहीं आ रहे थे। कब से नहीं आ रहे थे, 4 साल से। 4 साल से की वर्ड मीनिंग क्या लिखेंगे, ये जो 4 साल दिया है ये निश्चित है या अनिश्चित है, ये अनिश्चित समय है, क्योंकि ये 4 साल की बात कर रहा है, अब पता नहीं कौन से साल की बात कर रहा है। तो हम लगाएंगे फॉर 4 years, for 4 years. Okay, they had not been coming here for 4 years. वे 4 साल से यहाँ नहीं आ रहे थे। अब आते हैं हम लास्ट वाले एग्जाम्पल पे। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसे अच्छे से भी कर सकते हो। चलिए, हम 10 साल से जन्मदिन नहीं मना रहे थे। हम 10 साल से जन्मदिन नहीं मना रहे थे। सबसे पहले हम की वर्ड मीनिंग वी। अब वी के बाद उनके क्या लिखना है, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन क्या नहीं कर रहे थे, मना नहीं रहे थे। मनाने का वर्ड मीनिंग क्या होता है, सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट में ING जोड़ देंगे, सेलिब्रेटिंग हो जाएगा। वी हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग क्या नहीं मना रहे थे, जन्मदिन ना। जन्मदिन की वर्ड मीनिंग क्या होती है, बर्थडे।
वी हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे। अब कब से नहीं, मैंने 10 साल से, 10 साल से की वर्ड मीनिंग जो दिया है यहाँ पे, समय दिया है, वे ये यहाँ पे निश्चित है अनिश्चित है? ये अनिश्चित हुआ क्योंकि यहाँ पे 10 साल से की बात कर रहा है, और 10 साल से कौन सी 10 साल बता नहीं है, अगले वाली 10 साल या पिछले वाली 10 साल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 10 years। फॉर 10 years वी हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। यहाँ पे आप द भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर 10 years। तो हमने आज क्या पढ़ा? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में आपको निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक। और क्या पढ़ा? नोट में पढ़ा था कि इस टेंस में हेल्पिंग ऑफ हैड बीन का प्रयोग होता है। हाँ, ये तो हमें पता चल गया। और नोट नंबर 2 में पढ़ा था निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ओके, ये भी पता चल गया हमको। और नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला याद की थी। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस है, हैड नॉट बीन प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस वन फॉर प्लस टाइम। और हाँ, एमवी फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आईएनजी रहेगा, थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा यहाँ पे। तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।